हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम क्लाइमेट या जलवायु के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्लाइमेट जो भी किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। अगर किसी भी फसल को उपयुक्त जलवायु नहीं मिलती है तो वो पौधा ना तो सही से अंकुरण करेगा, ना तो वो सही से वृद्धि करेगा, ना तो वो सही से फलन कर पाएगा। तो जलवायु जो होती है एक बहुत बड़े क्षेत्र में मौसम की आवश्यक स्थिति को दर्शाती है। इसके विभिन्न जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इसमें आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सोलर रेडिएशन, विंड, ये इसके में प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जलवायु के। और इसका एक लयबद्ध परिवर्तन ही जलवायु में परिवर्तन लाता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के घटक होते हैं उनकी प्रधानता के आधार पर हम जलवायु को निम्न 3 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें पहला आपका टेम्परेट, दूसरा आपका ट्रॉपिकल, तीसरा सब ट्रॉपिकल टाइप्स। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की आपकी जलवायु को हम यहाँ पर क्लासिफाइड किए हैं। तो इसमें आपका पहला हो जाता है टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब शीतोष्ण जलवायु। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है वहाँ पर देखा जाता है कि जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है ठंडी के मौसम में। और वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी पत्तियों को ठंडी के मौसम में गिराकर वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। और जब ठंडी ख़त्म हो जाती है, विंटर सीजन ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये फिर से अपनी ग्रोथ को, जो रुकी हुई ग्रोथ थी इनकी, वो फिर से चालू हो जाती है। और यहाँ पर देखोगे तो इस प्रकार की जलवायु में आपकी बर्फ़बारी होती रहती है। ठंडी के मौसम में वहाँ पर बर्फ़ गिरती है। और ये जो एरिया होता है वो साल भर का लगभग 3 से 5 मंथ में लगातार बर्फ़ से ढका रहता है। और गर्मियों के मौसम में क्या देखा जाता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उतने टाइम समर के सीज़न में आपके 80 to 100% पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु जो होती है वो 1800 मीटर से 3500 मीटर जो हाइट होती है समुद्री तल से, सी लेवल से, उसके ऊपर की जो सॉइल्स होती, मृदाएँ होती हैं या वो भूमि होती है, वहाँ पर इस प्रकार के जलवायु पाई जाती है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं। तो इसमें आपके फ्रूट्स में एप्पल हो जाता, पियर हो जाता, पीच हो जाता, प्लम हो जाता है, वालनट, एप्रीकॉट, इस प्रकार के फलों को हम वहाँ पर उगाते हैं। अगर वहीं बात करें हम सब्जियों की, तो वहाँ पर पोटैटो, कोल क्रॉप्स, जो आपके कोल क्रॉप्स, इसमें आपका कॉलीफ्लावर, कैबेज, कनोल खोल, ब्रुसल स्प्राउट्स, इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं वो आ जाती हैं। गोभी वर्गीय सब्जियां, रूट क्रॉप्स, जो जड़ वाली फसलें होती हैं आ जाती हैं। पी हो गया, बीन्स हो गया, सेलरी, लेट्यूस, ग्लोब, आर्टिचोक, एस्पैरागस, मशरूम, इस प्रकार की सब्जियां हम वहाँ पर आसानी से उगाते हैं। उसके बाद अगर फूलों की बात करें तो वहाँ पर रोज़, ग्लैडियोलस, आर्किड, टॉर्च लिली, मैरीगोल्ड, इस प्रकार के फ्लावर्स को हम आसानी से उगा सकते हैं। उसके बाद आपकी अगली जो जलवायु है ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उष्ण जलवायु। तो इस प्रकार की जलवायु में क्या देखा जाता है कि वहाँ पर गर्मी और ठंडी में कोई ज़्यादा विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो डे और नाइट का टेम्परेचर है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं पाई जाती, अधिक नहीं पाई जाती है। और यहाँ पर अधिक वर्षा देखी जाती है और हमेशा हाई ह्यूमिडिटी होती है। इस प्रकार की जलवायु में जो टेम्परेचर होता है वो 22 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच ही पाया जाता है। और इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो सी लेवल से 300 मीटर से 900 मीटर हाइट पर पाई जाती है।
ये जो ट्रॉपिकल जलवायु होती है वो आपके जो कोस्टल बेल्ट होते हैं, जो समुद्री तट होते हैं, वहाँ पर पाई जाती है भारत में। और यहाँ पर हम मैंगो, बनाना, पपाया, पाइनएप्पल, कैशू नट, जैक फ्रूट्स, इन फलों को आसानी से उगा सकते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो ओनियन, चिली, टोमेटो, टैपियोका, स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फूट, याम आपका हो जाता है डोलिचस, करी लीव्स, जिंजर, पंपकिन, स्नैक गार्ड, कुकुम्बर। अगर फ्लावर्स की बात करें तो ट्यूबरोज, जैस्मिन, ग्लैडियोलस। प्लांटेशन क्रॉप्स में कोकोनट, एरिका नट, रबर, ऑयल पाम, टी, कॉफ़ी और ट्री स्पाइसेस, जो आपके पेड़ वाले मसाले होते हैं, उनको हम आसानी से इस प्रकार की जलवायु में उगा सकते हैं। और जितने भी आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं वो सारे के सारे आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही आसानी से उगाए जाते हैं। उसके बाद आपकी जो लास्ट है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इसकी बात कर लेते तो हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी सब ट्रॉपिकल या उपोष्ण जलवायु, यहाँ पर देखते हैं कि तो यहाँ पर हार्ड और ड्राई समर पाया जाता है और लेस सीवियर विंटर, और काफ़ी जो ठंडी होती है ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। और यहाँ पर देखोगे तो जो समर और विंटर सीजन के बीच क्लियर कट विभिन्नता पाई जाती है। और यहाँ पर जो डे और नाइट टेम्परेचर, उसमें भी काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। दिन का टेम्परेचर काफ़ी अधिक चला जाता है और रात का टेम्परेचर काफ़ी लो चला जाता है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होता है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पाया जाता है। और ह्यूमिडिटी 100% होती है। जब यहाँ पर मानसून आता है, बारिश होने वाली होती है, बादल वगैरह आते हैं, तो उस समय यहाँ पर ह्यूमिडिटी 100% होती है। और सी लेवल की बात करें तो वहाँ पर 300 से 900 मीटर हाइट का जो एरिया होता है, वहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर वहाँ पर फल की बात करें तो यहाँ पर सिट्रस, फालसा, फिग, गुआवा, पोमग्रेनेट टाइप के फल्स उगाए जाते हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो पी हो गया, बीन्स हो गया, कुकुरबिट्स, मेलन्स, ब्रिंजल, चिली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कनोल, खोल। अगर फ्लावर्स की बात करें तो वहाँ पर रोज़, क्राइजेंथमम, ट्यूब रोज़, जैस्मीन, और जो सीड स्पाइसेस हैं, मसाले, जो बीज वाले मसाले होते हैं, इस प्रकार के मसालों को यहाँ पर उगाया जाता है। तो ये था आपका जलवायु के बारे में, कि जो आपके हार्टिकल्चर में विभिन्न टाइप की क्रॉप्स होती हैं, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु में हम कौन सी फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होगा।